हाय एवरीवन। सो बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार का सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितना होना चाहिए, कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि सिलेक्शन होगा या नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके माइंड में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम के ओवरव्यू के बारे में कि इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ जो है आपकी हाई क्यों जाएगी। देखो अगर आप देखोगे पिछली बार जो हमारी टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी, वो आपकी थी 8,113 और इस बार की जो वैकेंसी आई है वो आपकी 5,810 के करीब है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इस बार का जो कंपटीशन था वो काफ़ी टफ रहेगा। क्यों टफ रहेगा? क्योंकि वैकेंसी कम है, लोग भरने वाले ज़्यादा है, बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये इस एग्ज़ाम को भरते हैं। तो यहाँ पर एक सीट के पीछे काफ़ी सारे बच्चे जो है कम्पीट कर रहे होंगे। तो इस बार का जो टोटल वैकेंसी है वो कम है, तो मतलब कंपटीशन जो है वो ज़्यादा रहेगा और आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी। ठीक है? अब इससे डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट कितना है, कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, उसको भी आप एक बार देख सकते हो। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, वो भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हो, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। अगर आपने 75 से लेकर 80 तक अटेम्प्ट किए हैं, तो बॉर्डर लाइन पे हो। और अगर यहाँ पर आपने अच्छे से एक्यूरेसी से किए हैं, तो भी आप कह सकते हो कि अगर आपके 75 78 तक नंबर आ रहे हैं तो सीबीटी 2 की तैयारी करो। अगर आपने 70 तक अटेम्प्ट किए तो यहाँ पर आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होना रिस्की है, तो आपको दोबारा से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपने दिल को तसल्ली नहीं देनी चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अ, 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन एक्यूरेसी यहाँ पर लो है कि मैंने 80 तो अटेम्प्ट कर दिए हैं, बट मेरी जो है क्वेश्चंस तो 20 गलत हो गए, तो वो भी बच्चा नहीं क्लियर कर पाएगा सीबीटी 1 को। ठीक है? तो अब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी की कितनी हमारी कट ऑफ जाएगी। तो जनरल कैटेगरी की 75 प्लस मान के चलिए आप, कि 75 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। इवनली आप इसमें कह सकते हो कि 80 तक आराम से कट ऑफ जा सकती है। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। ओबीसी की कैटेगरी के बारे में बात करें तो 73 प्लस आपकी आएगी। एससी और एसटी के लिए बात करी जाए तो 65 से लेकर 68 तक। अब इनमें आप +1 या +2 इतना आप मान के चलिए कि इतना तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट फिर भी ये काफ़ी एक्यूरेट मैंने आपको बताया। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, आप एक बार चेक करिएगा और सीबीटी 2 की तैयारी करिएगा। और नॉर्मलाइजेशन का भी वैसे इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर अ नॉर्मलाइजेशन जो है स्कोर एकदम ही चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे सपोज करो ऐसा भी तो होता है ना कि हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी है उसमें पोस्ट वाइज भी तो होता है। तो पोस्ट वाइज एनालिसिस के बारे में बात करें, जो हमारी लेवल 6, ठीक है, लेवल 6 है, टॉप पोस्ट है, उसके लिए तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 77 से 82 तक, जितनी भी टॉप पोस्ट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो सपोज करो स्टेशन मास्टर की, ठीक है, तो आपकी 70 से 74 कट ऑफ आराम से जा सकती है। और अगर आपने फिलअप की है टाइपिंग पोस्ट की फिलअप की है, ठीक है, या जैसे कि क्लर्क हो गया इसमें आ जाता है, या आपने अकाउंटेंट की फिल की है, तो 68 से 72 कट ऑफ जा सकती है। ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ना जो पोस्ट में कॉम्पिटिशन है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए होगा, क्योंकि उसकी पोस्ट जो थी वो सिर्फ़ 161 थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपका होगा। और इवनली बच्चे ये भी आस्क कर रहे थे कि मैम एक्सपेक्टेड जो है हमारा आंसर शीट जो है वो कब आ जाएगी? वो आपकी 4th अप्रैल तक एस्टिमेट है कि भी 4th अप्रैल से लेकर 6th अप्रैल के बीच में आपको आपके आंसर की जो है वो मिल जाएगी। तो आपको एक बार जो है एग्ज़ाम का जो अपने आंसर शीट है उसको चेक करना है कि आपका कितना स्कोर जो है बन रहा है। और इवनली बहुत सारे स्टूडेंट्स की फीडबैक से ये भी पता चला है, जैसे कि आप देखोगे कि जो भोपाल ज़ोन है उसमें 71 से 100 तक अटेम्प्ट्स बच्चों ने आराम से किए हैं। तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहा है। अगर 80 प्लस बन रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के। 75 के अराउंड बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर 70 से कम बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की जो है वो तैयारी करो।
और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, उसको भी आप देख सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।